गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की, जिसमें लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पृथ्वी के सापेक्ष गति, जिसमें हमने फर्स्ट जो पॉइंट था अब केंद्रीय बल का प्रभाव उसको देख लिया था। आज हम नए पॉइंट की बात कर रहे हैं कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक है ना। तो पृथ्वी के सापेक्ष गति में कोरिलेस बल का प्रभाव क्या होगा। जो हमारा टॉपिक था वो था पृथ्वी के सापेक्ष गति, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट था वो था अब केंद्रीय बल का प्रभाव, ठीक है। और जो सेकंड है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक है। कोरिलेस बल का प्रभाव, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अब केंद्रीय बल है वो घूर्णी निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण लगता है, ठीक है ना। और कोरिलेस बल है वो घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता है, ठीक है ना। तो अर्थ यहाँ पे क्या कर रही है, हम पृथ्वी के सापेक्ष गति देख रहे हैं तो हम सिर्फ अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ यहाँ पे क्या कर रही है, ओमेगा वेग से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। और इसके अर्थ के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स गति करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हवा का चलना, नदियों का बहना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का चलना, कीट मकोड़े जो होते हैं इनका हवा चलना, जो एरोप्लेन होते हैं वो वेग उनकी वेलोसिटी होती है। तो बहुत सारी गतियां होती रहती है, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर। तो उनके ऊपर पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, वो हम आज देखेंगे कोरिलेस बल के प्रभाव में। तो कोरिलेस बल के प्रभाव में लिखते चलो साथ साथ कि माना, यहाँ पे भी मान लो जो हमने पहले देख चुके हैं कि ये अर्थ है, ठीक है ना, जो ओमेगा वेक्टर कोणीय वेग से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर है, ये इक्वेटर है और ये लैम्डा एक्सिस वाले स्थान पर कोई कण P स्थित है, ठीक है। अब केंद्रीय बल के प्रभाव में हमने माना था कि ये P जो है रेस्ट अवस्था में है, स्थिर है। अब हम जब कोरिलेस बल का प्रभाव देख रहे हैं तो उसके अंदर पार्टिकल को हम गति के अंदर मानेंगे कि पार्टिकल है वो गति में गति कर रहा है, ठीक ना। इसी v वेग से इस, ठीक है ना, v वेलोसिटी से गति कर रहा है। और ये किस में गति कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज में गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में, अर्थात जो सरफेस है सरफेस के ऊपर, ऊर्ध्वाधर नहीं सरफेस में, ठीक है ना, एक्स वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में नहीं, इसको समझना, ठीक है। तो जब ये v वेग से गति कर रहा है तो इसके ऊपर कोरिलेस बल का क्या प्रभाव होगा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं कि लेम्डा, माना पृथ्वी के लेम्डा अक्षांश वाले स्थान पर कण P स्थित है, जो क्षैतिज दिशा में अर्थात x, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे x प्राइम y प्राइम तल में, ठीक है ना, x प्राइम y प्राइम तल में v वेक्टर वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना। जो हमने ये x प्राइम y प्राइम तल लिखे हैं वो सेम उसी तरीके से लिखे हैं जैसा हमने अब केंद्रीय बल के प्रभाव में हमने माना था कि P बिंदु को हम मूल बिंदु मानकर क्या करते हैं, z प्राइम y प्राइम और ये x प्राइम इसके लंब अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये निर्देश तंत्र मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
v वेलोसिटी से v वेक्टर वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पे जो v वेक्टर होगा, v वेक्टर क्षैतिज का मतलब x और y डायरेक्शन में, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा, v का x कंपोनेंट होगा v, और जो डायरेक्शन होगी वो i प्राइम प्लस y कंपोनेंट और j प्राइम डायरेक्शन। तो ये v वेक्टर की जो हो गया, ये हो गया 1। इसी के साथ जो ये निर्देश तंत्र है, P बिंदु को मूल बिंदु मानकर हमने जो निर्देश तंत्र खींचा था, यहाँ पे ये ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा कोणीय वेलोसिटी से घूर्णन गति कर रहा था, तो इसकी वैल्यू हमने देखी थी, ठीक है ना। चूंकि चलो निर्देश तंत्र कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख दो आप, जे प्राइम ओमेगा कोस लेम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लेम्डा से, ठीक है ना, घूर्णन कर रहा है। चूंकि निर्देश तंत्र कोणीय वेग ओमेगा जे प्राइम ओमेगा कोस लेम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लेम्डा से घूर्णन कर रहा है, तो कण पर कोरियोलिस बल होगा, ठीक है ना, कोरियोलिस बल होगा। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, कितना होगा, ठीक है ना। तो ये कोरियोलिस बल देखो, ये कोरियोलिस त्वरण देख लो यहाँ पे बल की जगह, क्योंकि यदि आप जो कण है, कण के मास m से मल्टीप्लाई करोगे तो बल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हम त्वरण की बात कर लेते हैं, कोरियोलिस त्वरण होगा, ठीक है ना। इसको हम fc से लिख रहे हैं, ठीक है ना, fc एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, c कोरियोलिस को बता रहा है। तो ये क्या होता है, -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर। हाँ, यहाँ भी ये एक चीज और देख लेना कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये v वेलोसिटी की, ठीक है ना, तो ये घूर्णी निर्देश तंत्र में है, और घूर्णी निर्देश तंत्र में जो ये वेलोसिटी को हम किससे, प्राइम से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये प्राइम लगा देना, जिससे हमको ये ध्यान रहे, बस प्राइम लगाने का मतलब इतना सा है कि ये घूर्णन निर्देश तंत्र में वेग है, ठीक है ना, स्थिर निर्देश तंत्र में नहीं, घूर्णन निर्देश तंत्र में वेग है। ओके, तो v प्राइम, तो यहाँ पे v प्राइम की वैल्यू और ओमेगा प्राइम की वैल्यू रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा वेक्टर व v प्राइम वेक्टर का मान रखने पर, ठीक है, ये वैल्यू पुट करो और आप इसको सॉल्व करो। देखो क्या मिलेगा, fc वेक्टर इक्वल टू -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, ये वेलोसिटी होती है। तो i प्राइम, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं, i प्राइम, j प्राइम, k प्राइम, ठीक है, और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखो x प्राइम की वैल्यू x डायरेक्शन में, या i प्राइम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, j प्राइम की वैल्यू ओमेगा कोस लेम्डा, ठीक है, और k प्राइम के डायरेक्शन में ओमेगा साइन लेम्डा, ठीक है, और r वेक्टर की v प्राइम वेक्टर की वैल्यू ये है, ठीक है, vx प्राइम और vy प्राइम, और ये 0, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं मैं, इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिएगा,
2 आई प्राइम, ये 2 सबके साथ आएगा आई प्राइम, ठीक है ना। तो आई प्राइम से यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया, ओमेगा कोस लेमडा 0 0, और ये हो गया माइनस ये 0 माइनस ओमेगा वी वाई प्राइम साइन लेमडा, ठीक है ना, ओमेगा वी वाई प्राइम साइन लेमडा, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। माइनस जे प्राइम, ये माइनस के साथ माइनस जे प्राइम, ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस जे प्राइम ये हो गया, तो ये 0 माइनस, ठीक है, ये माइनस 0 माइनस वी ओमेगा वी एक्स प्राइम और साइन लेमडा, ठीक है। और फिर ये प्लस के प्राइम प्लस के प्राइम, तो के प्राइम का ये हो गया आपका 0 और वी एक्स प्राइम ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा वी एक्स प्राइम कोस लेमडा, ठीक है। ये वैल्यू है, यहाँ से एफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए ये हुआ माइनस ये, इसको सोल्व, पहले अंदर वाले को सोल्व देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अंदर वाले की तरफ देखना, ये आई प्राइम माइनस, ठीक है, तो मैं इसको ये लिख रहा हूं अब हटा के, माइनस आई प्राइम, ठीक है, और ये हट गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये इसके साथ जे प्राइम ओमेगा वी एक्स ये हट गया, ठीक है। और ये प्लस है ऑलरेडी, तो ये हट गया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, इसको रिपीट करके देखना, वापस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू मिली आपको, ये माइनस है बाहर, तो इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये माइनस बाहर है, अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस ये हट गया और ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया माइनस, ठीक है, ओके। तो ओके, इसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक देख लेना है, के प्राइम प्लस, तो ये 0 और माइनस और वी एक्स प्राइम ओमेगा कोस लेमडा, ठीक है ना, वी एक्स प्राइम ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस के हम प्लस के लिया है, ठीक है ना, ये प्लस के, और प्लस के बाद ये जो हमने अंदर क्वांटिटी लिखी थी वो क्या थी, 0 माइनस ओमेगा वी एक्स प्राइम कोस लेमडा, ठीक है ना। तो ये माइनस वाली क्वांटिटी थी, ये माइनस वाली क्वांटिटी थी, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ से हटे तो ये यहाँ पे आ गई, ये माइनस के प्राइम ओमेगा वी एक्स कोस लेमडा, ठीक है ना, ध्यान देना। और ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये 2 ये ओमेगा और ओमेगा यहाँ पे भी है, तो 2 ओमेगा, ठीक है ना, ये साइन लेमडा यहाँ पे भी है, साइन लेमडा, ठीक है। और यहाँ से जो आ गया वो देखिए ये क्या है, आई प्राइम वी वाई प्राइम, ठीक है, माइनस
ये जे प्राइम और वी एक्स प्राइम, ठीक है, और ये प्लस प्लस ये टू ओमेगा वी एक्स प्राइम, ठीक है ना। ये टू जो टू था ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्रम से, टू ओमेगा वी एक्स, और ये के प्राइम भी है यहाँ पे, ठीक है ना। के प्राइम टू ओमेगा वी एक्स प्राइम कॉस, तो ये इक्वेशन आई आपकी 1। तो यहां से ये कंप्लीट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना, गुरुत्वीय कोरिलेस त्वरण का कंप्लीट एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बहुत सारी चीजें बता रही है, ठीक है ना। क्या क्या बता रही है इसको देखना यहाँ पे कि हमने जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी ली थी वो किस डायरेक्शन में ली थी, क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा का मतलब हॉरिजॉन्टल पूर्व में और उत्तर में, एक्स में और वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, दो दिशाओं के अंदर ली थी हॉरिजॉन्टली, हमने ऊर्ध्वाधर नहीं लिया वे। लेकिन यहाँ पे देखिए आई जे के, ठीक है ना, जो त्वरण है कोरिलेस त्वरण है वो तीनों दिशाओं में लग रहा है, ठीक है, क्षैतिज भी लग रहा है और ऊर्ध्वाधर भी लग रहा है, ठीक है ना। तो यही कारण होते हैं जो चक्रवात आते हैं ना, जिनको आप बगुले भी बोलते हो, ठीक है ना, देसी भाषा में, स्थानीय भाषा में बगुले, चक्रवात, ठीक है ना, गोल 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 घूमते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, वो इसी के कारण होता है। उसमें क्या होते हैं कि जो हवा के कण होते हैं, ठीक है, वो क्षैतिज में मूव करते हैं, फास्ट स्पीड उनकी तेज होती है, ठीक है ना। जब क्षैतिज में मूव करते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर कोरिलेस बल लगता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये कोरिलेस बल लगता है, कोरिलेस त्वरण लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है उनकी ये आई और जे, इस आई जे के कारण देखिए अभी इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। इस आई जे के कारण क्षैतिज दिशा में त्वरण लगने के कारण वो रोटेट करते हैं, ठीक है ना, एक जगह के ऊपर घूमते हैं। और ये जो के प्राइम है, ठीक है ना, के प्राइम ऊपर की तरफ लगने के कारण वो ऊपर भी उठते जाते हैं। तो ये आपको कैसे दिखाई देता है, गोल गोल घूमता हुआ, ठीक है ना, और ऊपर उठता हुआ ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट है, ठीक है ना, कोरिलेस क्षैतिज दिशा में घटक, कोरिलेस बल का क्षैतिज दिशा में घटक FCH हॉरिजॉन्टली मैं ले रहा हूं, तो क्षैतिज दिशा में घटक क्या है, 2 ओमेगा साइन लेम्डा, 2 ओमेगा साइन लेम्डा, और आई प्राइम वी वाई प्राइम माइनस जे प्राइम वी एक्स प्राइम, ठीक है ना, जे प्राइम वी एक्स प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकालिए, समीकरण 2 दे दीजिएगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, चलो हटाओ, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपको समझने वाली, ठीक है ना, जिसमें इंटरेस्ट भी आएगा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, इसका परिणाम, ये परिणाम लिख रहा हूं मैं, परिणाम जानते हो आप, जो घटक होते हैं उनका स्क्वायर करके और रूट कर देते हो, तो ये घटक है आई और जे, दोनों घटक है, और इसका जो ये कॉमन वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करोगे, रूट करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 ओमेगा साइन लेम्डा, इसका स्क्वायर होगा और रूट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे वी वाई वी प्राइम वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो v प्राइम वेक्टर है, v इसकी जो वेलोसिटी हमने लिखी थी प्रारंभ में, तो ये v प्राइम वी एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वी वाई प्राइम ये थी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना,
इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वो वी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वी वाई प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यही तो है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ सी एच वेक्टर इक्वल टू 2 ओमेगा वी प्राइम साइन लैम्डा, ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो काम की बात है, जो रोटेट करते हैं ना पार्टिकल, वो क्यों रोटेट करते हैं उसको समझना, ठीक ना, बहुत इंटरेस्टेड है ना, मजा आएगा आपको। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट दिख रहा है एफ सी, क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट। इसको ध्यान से देखिए कि जब पार्टिकल वी एक्स डायरेक्शन में गति करता है, जब पार्टिकल वी एक्स डायरेक्शन में गति करता है, अर्थात वी एक्स डायरेक्शन को हमने पूर्व की दिशा में लिया है, तो अब और मैंने पूर्व की दिशा ये डायरेक्शन मानी थी, ठीक है ना, ये वाई डायरेक्शन इधर की, पीछे की डायरेक्शन वाई, ठीक है ना, और ऊर्ध्वाधर ये वाली। तो यहाँ पे देखिए जब कोई पार्टिकल पूर्व दिशा में गति कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो कोरियलिस फोर्स है, कोरियलिस त्वरण है, ठीक है ना, वो माइनस जे डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। सिर्फ इसकी बात करो वी एक्स की, सिर्फ पूर्व दिशा की बात करो, इस कंपोनेंट को भूल जाओ कि वो वाई में गति नहीं कर रहा है, सिर्फ इसमें गति कर रहा है। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स दिशा में, ये सॉरी एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट क्या होगा, जाएगा 2 ओमेगा, जब वी वाई इक्वल टू 0, सिर्फ v इक्वल टू वी एक्स, ठीक है ना, आई प्राइम, जब पार्टिकल सिर्फ आई दिशा में गति कर रहा है, पूर्व दिशा में गति कर रहा है, वी वाई इक्वल टू 0 है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो 2 ओमेगा साइन लैम्डा, तो ये यहाँ पे माइनस जे वी एक्स, ठीक है ना, तो ये इक्वल टू माइनस जे प्राइम और वी एक्स। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है तो कोरियलिस बल उसके ऊपर माइनस जे डायरेक्शन में लगता है। माइनस जे डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली वाई डायरेक्शन है, जे डायरेक्शन है, और ये वाली इधर वाली माइनस जे है। तो देखिए पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो बल उसके ऊपर किधर लग रहा है, बल इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब ये है मेरा दाहिना हाथ, सॉरी, ये है मेरा दाहिने हाथ। तो जब भी पार्टिकल अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में, हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में गति करता है, तो उसके ऊपर जो बल है वो माइनस जे डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना, अर्थात इधर दक्षिण दिशा में लगता है, अर्थात दाहिनी दिशा में लगता है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब पार्टिकल पृथ्वी के ऊपर गति करता है किसी भी दिशा में, तो हमेशा उसके ऊपर कोरियलिस बल है वो दाहिनी ओर लगेगा, दक्षिण पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में दाहिनी ओर लगेगा। और यदि हम पृथ्वी के नीचे की तरफ की बात करें, इस गोलार्ध में दाहिनी ओर लगेगा, और इस गोलार्ध की बात करें हाफ के नीचे की, तो यहाँ पे बाईं ओर लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यदि मैं ये वी एक्स इक्वल टू 0 ले लूँ और सिर्फ वी वाई की बात करूँ, ठीक है, वी वाई की, ये वी वाई की बात करूँ, तो वी वाई में कोरियलिस त्वरण किधर लग रहा है, कोरियलिस त्वरण किधर लग रहा है, आई प्राइम में, आई प्राइम डायरेक्शन में वी वाई ले लेता हूँ, तो सिर्फ कि ये इधर की तरफ गति कर रहा है, ठीक है ना, अंदर की तरफ, इधर की तरफ, तो और वी वाई ये 0 है, तो इसकी जो डायरेक्शन हुई आई डायरेक्शन, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब ये इधर गति करेगा तो बल इधर लगेगा, इधर गति करेगा बल इधर लगेगा, ठीक है ना, सामने गति करेगा तो बल इधर लगेगा, मतलब हमेशा दाहिनी तरफ लगेगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे लिख सकते हो कि पृथ्वी पर कोरियलिस, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में कोरियलिस बल
उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव दाहिनी ओर होता है ना, या कोरियोलिस बल पूरा समझ में आना चाहिए ना। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल दाहिनी दिशा किसकी, मतलब गति की दिशा के दाहिनी, ठीक है ना, गति की दिशा की दाहिनी तरफ लगता है तथा दक्षिण गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं तरफ लगता है। ठीक है, देखिए इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये तो हो गया आपका क्षैतिज घटक, ठीक है ना। कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक है आपका। वर्टिकल के प्राइम 2 ओमेगा एक्स प्राइम कोस लेम्डा, ठीक है। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, के प्राइम ये ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए कि जो कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है ना, वो हमेशा पृथ्वी का जो तल है उसके लंबवत होगा। के प्राइम क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये है के प्राइम, यहाँ पे करोगे तो भी के प्राइम यही है, जेड प्राइम, ठीक है ना, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर होगी, ठीक है ना। के प्राइम भी हमेशा ऊर्ध्वाधर होगी, ठीक है। तो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी में और दक्षिण दोनों गोलार्ध में जो कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो ये और लिख लो इसके बारे में कि पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में कोरियोलिस बल, ठीक है ना, कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है ना, दोनों गोलार्ध में कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक सदैव ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है ना, सदैव ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। और इनका जो पृथ्वी पर जो आप इफेक्ट है वो देख सकते हो मोटे मोटे तौर पर चक्रवातों का बनना, ठीक है ना, चक्रवात जो आते हैं चक्रवातों का बनना, ठीक है। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये चक्रवातों का आना या बनना, चक्रवातों का आना या बनना, ठीक है ना, नदियों के किनारों पर कटाव, ठीक है ना। तो चक्रवातों का बनना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है
कैसे बनते हैं, क्योंकि जो हवा के कण है क्षैतिज में सीधी डायरेक्शन चलते हैं, तो उनके ऊपर जो कोरियलिस बल का जो क्षैतिज घटक है वो लगता है कि जब हवा देखो पूर्व की दिशा में चलती है फास्ट, ठीक है ना, हवा के कण पूर्व की दिशा में फास्ट चलते हैं तो उनके दाहिनी तरफ बल लगता है, तो दाहिनी तरफ बल लगने के कारण वो क्या है कि ऐसे घूमते जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसी के बाईनी तरफ उसी के दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में उस दाहिनी तरफ बल लगता जाएगा और वो रोटेट करते जाएंगे, ठीक है ना। और एक और घटक लगता है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो ऊपर उठते जाते हैं, तो वो ऐसे, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में तो वो ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ दक्षिण गोलार्ध में वो कैसे लगाएंगे, ऐसे बाईं ओर, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में वो दक्षिण की तरफ घूमेगा और ऊपर की तरफ होगा, और उत्तरी गोलार्ध में वो बाईं ओर घूमेगा और ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। नदियों के ऊपर कटाव, नदियाँ देखो पूर्व दिशा में कोई नदी बह रही है तो पूर्व दिशा में नदी बहने के कारण उसके जो कोरियलिस बल है वो उसके किधर लगेगा, दाहिनी तरफ, ठीक है ना। नदी जिधर फॉलो हो रही है उसकी दिशा के दाहिनी तरफ लगेगा, तो उसकी दिशा के दाहिनी तरफ लगेगा तो नदी का जो दाहिना किनारा है, तो हमेशा आप कहीं पे भी जाओ तो नदियों को ध्यान से देखना, उसके कौन से किनारे, दोनों किनारे देखना कौन से किनारे पर ज़्यादा कटाव हो रहा है, तो आप पाओगे कि जिस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है उसका जो दाहिना भाग है उत्तरी गोलार्ध में दाहिना, दक्षिण में बायां, ठीक है ना। तो दाहिना किनारा उसका ज़्यादा कटा हुआ है, उसके ऊपर कटाव ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कोरियलिस बल लग रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये थे कोरियलिस बल, और ये जो प्राकृतिक घटनाएं थी, यदि ये पूछे तो ये कारण बताया ना कोरियलिस बल के प्रभाव में क्यों होता है। यदि कोरियलिस बल आपको कोरियलिस बल का ये प्रभाव समझ में आ गया, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, ये जो चीज़ें मैंने समझाई ये समझ में आ गया, तो ये इनके बारे में आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।